Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Mathematics, Class 4, Unit 3, Lecture 3. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स। यानी अगर कुछ डिजिट्स हमारे पास मौजूद हों, उन डिजिट्स की मदद से हम सबसे छोटा नंबर जो है वो किस तरह बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर विद द डिजिट 637528। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, इन डिजिट्स की मदद से हमने स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना है। इसको हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले अरेंजिंग द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे, राइट से लेफ्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद हम सबसे पहले छोटा डिजिट लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट पे सबसे बड़ा, यानी स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑर्डर में हम इसको तरतीब देंगे। जैसे डिजिट्स हैं हमारे पास 637528, तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे वो है 2, उसको फर्स्ट पे लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा डिजिट 3, उसको सेकंड पे, उसके बाद उससे बड़ा डिजिट जो है 5 है, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और लास्ट पे 8। तो ये हमारे पास नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह एग्जाम्पल 2 है फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 569424। ये कुछ डिजिट्स हैं, इनको भी सेम उसी पैटर्न के मुताबिक सबसे पहले हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे वो है 2, उसके बाद उससे बड़ा 44, उसके बाद 5, 6, 9 और लास्ट पे सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे वो है 9। तो इस तरह हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स, राइट ऑल द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हमने कुछ डिजिट्स की मदद से ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट ऑर्डर। पहले डिजिट्स सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट पे सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे। तो इस तरह जो नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर विद द फॉलोइंग डिजिट्स। नीचे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, इनको हमने ग्रेटेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी गेट द ग्रेटेस्ट नंबर। हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है 35728, इसमें सबसे पहले बड़े डिजिट को हम लिखेंगे फर्स्ट पे। तो ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें है 8, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा डिजिट 7, उसके बाद 5, 3 और लास्ट पे सबसे छोटा डिजिट 2। तो इस तरह जो नंबर हमारे पास आएगा वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरह क्वेश्चन 2 है 135269, तो इसमें सबसे बड़े डिजिट को पहले लिखेंगे वो है 9, उसके बाद 6, 5, 3, 2, 1। क्वेश्चन 3 है 589360, तो इसमें सबसे पहले बड़े डिजिट को लिखेंगे 9, उसके बाद 8, 6, 5, 3, 0। तो इस तरह हम गिवन डिजिट्स के जरिए ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन ए है राइट इन नंबर्स। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, उन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने इनको नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन 1 है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम जानते हैं 10000, यानी 1 के साथ अगर हम 4 बार 0 लिखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। क्वेश्चन 2 है राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है वो 9 होता है। अगर हम 9 को 6 टाइम्स लिखेंगे तो वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। क्वेश्चन 3 है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिजिट्स 5, 2, 3, 1। अब हमारे सामने कुछ डिजिट्स हैं 5, 2, 3, 1, इनकी मदद से हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले इसको तरतीब देंगे स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे वो है 1, उसके बाद उससे बड़ा 2, उसके बाद उससे बड़ा 3 और लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट होगा 5। तो इस तरह जो नंबर हमारे पास आएगा वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। क्वेश्चन 4 है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद 8716। अब हमने इन नंबर्स या इन डिजिट्स के ज़रिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम इसको सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट है 8, उसके बाद उससे छोटा 7, 6 और लास्ट पे सबसे छोटा डिजिट होगा वो होगा 1। तो इस तरह जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन 5 है राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विद 176392। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, इन डिजिट्स को अरेंज करना है हमने।
ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, वो है 9, उसके बाद उससे छोटा 7, उसके बाद 6, 3, 2, 1। तो ये नंबर जो है वो 6 डिजिट नंबर है जो ग्रेटेस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 20835। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने बनाना है, तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होगा वो 20358। क्वेश्चन 7 है राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास होगा 100। क्वेश्चन 8 है राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा 1। 9 को अगर हम 7 टाइम्स लिखेंगे तो वो हमारा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 है राइट द नंबर 10 मिलियन। 10 मिलियन को हम किस तरह लिखेंगे, 1 उसके साथ 7 जीरो लगाएंगे। 10 मिलियन को हम पाकिस्तानी वे में 1 करोड़ भी कहते हैं, तो 1 के साथ हम 7 जीरो लगाएंगे तो वो होगा 10 मिलियन। उसके बाद क्वेश्चन 10 है राइट द नंबर 35 मिलियन। तो 35 मिलियन को हम यूँ लिखेंगे 35 और साथ 6 जीरोज लगाएंगे तो वो 35 मिलियन होगा। पार्ट बी राइट द सक्सेसर ऑफ ईच नंबर। नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं, हमने इन नंबर्स के बाद में आने वाले नंबर्स लिखने हैं। सक्सेसर का मतलब होता है बाद में आने वाले नंबर, तो जो नंबर्स दिए गए हैं उनसे नेक्स्ट वाला नंबर हम लिखेंगे। क्वेश्चन 1 है 27,899। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 27,900। उसके बाद क्वेश्चन 2 है 7,77,000। तो इसका जो आंसर होगा यानी इसके बाद में आने वाला नंबर होगा वो होगा 7,77,001। क्वेश्चन 3 है 7,06,060। तो इसके नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो होगा 7,06,061। क्वेश्चन 4 9,999। तो इसके बाद जो नंबर है वो होगा 10,000। क्वेश्चन 5 है 55,599। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 55,600। उसके बाद क्वेश्चन 6 है 8,19,909। इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 8,19,910। नेक्स्ट है पार्ट सी राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच नंबर। नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं, प्रीडिसेसर का मतलब होता है इनसे पहले आने वाले। तो जो नंबर्स दिए गए हैं उनसे पहले आने वाले नंबर्स को हम लोग लिखेंगे। जैसे 5,70,000 है क्वेश्चन 1, तो इसका प्रीडिसेसर होगा 5,69,999। क्वेश्चन 2 है 9,90,000। तो इससे पहले आने वाला जो नंबर होगा वो होगा 9,89,999। क्वेश्चन 3 है 91,900। तो इससे पहले आने वाला जो नंबर होगा वो होगा 91,899। क्वेश्चन 4 है 9,09,090। तो इससे पहले आने वाला जो नंबर होगा 9,09,089। उसके बाद है क्वेश्चन 5 1,10,101। तो इससे पहले आने वाला जो नंबर होगा वो होगा 1,10,100। उसके बाद क्वेश्चन 6 है 66,990। तो इससे पहले आने वाला जो नंबर है वो होगा 66,989। पार्ट डी है राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट इन। नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं, इनमें जो डिजिट को सर्कल किया गया है उस सर्कल किए गए डिजिट्स की प्लेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है 75,243। तो इसमें 2 डिजिट को सर्कल किया गया है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 200। क्वेश्चन 2 है 30,41,111। तो 4 की जो वैल्यू होगी वो होगी 40,000। क्वेश्चन 3 है 45,409। 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9। क्वेश्चन 4 है 9,87,169। तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80,000। क्वेश्चन 5 है 81,95,776। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो है 90,000। क्वेश्चन 6 है 2,23,199। तो 3 की प्लेस वैल्यू है 3,000। उसके बाद है क्वेश्चन 7 60,28,871। तो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20,000। क्वेश्चन 8 है
7,20,966, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 60। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है होमवर्क, सॉल्व क्वेश्चन ABCD ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स। इस एक्सरसाइज के 4 पार्ट्स हैं ABCD। इन तमाम पार्ट्स को आप अपनी बुक्स पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।